हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज बच्चे पूरे हफ्ते भर की खबरों को हम लोग रिवाइज करेंगे और कुछ नई न्यूज़ हैं जिन्हें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, कैग कनेक्ट ये पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पोर्टल का नाम याद रखना, ऑनलाइन पोर्टल है, नाम है CAG यानी कि कैग कनेक्ट। अब ये जो है आपका लॉन्च किया गया है कैग यानी कि भारत का जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, उनका जो ऑफिस है उनके द्वारा जो है आपका कैग के द्वारा इसे एक तरीके से लॉन्च किया गया है। और ये आपको याद रखना है बच्चे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इससे क्या होता है, लेखा परीक्षा, याद रखना बच्चे, यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ऑडिट क्वेरीज। लेखा परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न है उनके लिए एक यूनिफाइड यानी कि एकीकृत डिजिटल इंटरफेस है, जहां पर कि लेखा परीक्षा से रिलेटेड जो है सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी एक ही जगह। ठीक है, तो याद रखना है आपको कैग कनेक्ट नाम का पोर्टल है और इसे जो है आपका CAG के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 2025 विश्व व्यापार रिपोर्ट के अनुसार यदि डिजिटल विभाजन को पार्ट दिया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI 2040 तक वैश्विक व्यापार को कितना बढ़ा सकता है? ये बच्चे आपका रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा बताया गया है? तो विश्व व्यापार रिपोर्ट है। ठीक है, याद रखना 2025 की जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कुड इंक्रीज ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बाय नियरली 40% by 2040 if the digital divide is bridged and enabling policies are adopted। ठीक है, मतलब कि ये अगर पॉलिसीज AI को बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो पॉलिसीज चाहिए, अगर वो पॉलिसीज सारी देशों के द्वारा जो है आपका अगर इंप्लीमेंट की जाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए, तो 2040 तक जो विश्व व्यापार है, ट्रेड है, उसको जो है आपका AI कितना परसेंट बढ़ा सकता है बच्चे? लगभग देखिए यहाँ पे तो आपका 40% है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या करना है, ये बच्चे आपका 34 से लेकर के 37% तक है ना, यानी कि लगभग 40% तक जो है आपका विश्व व्यापार बढ़ सकता है। कब तक? 2040 तक, 2040 तक। और ये किसने बताया है? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट में आपका ये बताया गया है। अगला बच्चे आपका फेंटेनाइल क्या है? फेंटेनाइल क्या है? फेंटेनाइल, फेंटेनाइल क्या है इसे याद रखना, ये एक सिंथेटिक प्रयोगशाला निर्मित ओपियोइड है। ठीक है, अब बेसिकली बच्चे आपका बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आप लोग देखें तो ऐसे ड्रग्स यानी कि ऐसी औषधियां होती हैं जिनको इलीगल रूप से भी लिया जा सकता है, मतलब कि एज ए नार्कोटिक जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो है बच्चे आपका फेंटेनाइल पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई थी। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे भी, और कुछ जो है आपका इंडियन लोगों को जो है फेंटेनाइल के साथ में पकड़ा गया था। तो बेसिकली आपका ये क्या है? तो ये आपका क्या है बच्चे? सिंथेटिक यानी कि प्रयोगशाला में बना हुआ, लैब में बना हुआ जो है आपका एक प्रकार का नशा है, एक प्रकार का जो है आपका ड्रग है। ठीक है, तो फेंटेनाइल का नाम आपको याद रखना है और ये आपका अभी इस पर चर्चा हो रही है, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन बनाया कि ये है क्या। अच्छा, स्वयं सहायता समूह SHG की महिला सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, कौन सा स्टेट है? तो ये है बच्चे आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह SHG की महिला सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? याद रखना है आपको, तमिलनाडु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके द्वारा जो है योजना लॉन्च की गई है। 98 अकादमी पुरस्कार यानी कि इस साल 2026 की जो ऑस्कर है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भारत की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री गई है, भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रस्तुति गई है, वो कौन सी फिल्म का चयन किया गया है? कौन सी फिल्म को इस बार के ऑस्कर के लिए भेजा गया है? तो ये बच्चे मूवी आपको याद रखनी है, होम बाउंड। ठीक है, मूवी का नाम है आपका होम बाउंड, याद रखेंगे, होम बाउंड। ये बच्चे आपका ऑस्कर के लिए भेजी गई मूवी है इस बार की। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT यहाँ स्थित है। कहां पर है? इंदिरा डॉक है, विक्टोरिया डॉक है, अपोलो डॉक है, प्रिंस डॉक है, इनमें से कहां पे है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए बच्चे, मुंबई तो है, ठीक है, सारे के सारे जो है आपके ऑप्शंस में मुंबई है, लेकिन मुंबई के कौन से डॉक में जो है आपका ये बनाया गया है, कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? तो इसे आपको याद रखना है, ये है आपका इंदिरा डॉक। ठीक है, ये बच्चे आपका इंदिरा डॉक, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहां पे स्थित है? इंदिरा डॉक यानी कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय पुरुष या फिर महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, तो बच्चे ये आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली स्मृति मंदाना ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, स्मृति मंदाना ने हमारे इंडियन क्रिकेट में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन सभी में से जो है आपका सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई है स्मृति मंदाना।
अगला बच्चे प्रोजेक्ट विजयक किस संगठन के अंतर्गत एक परियोजना है? प्रोजेक्ट विजयक, इसको याद रखना बच्चे, ये आपका जो है बीआरओ, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, सीमा सड़क संगठन, इनके द्वारा चलाया जा रहा क्या है? एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विजयक, इसका नाम याद रखना, ठीक है। फिर दूसरा जो है इसके बारे में पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट विजयक में है क्या। तो बच्चे ये प्रोजेक्ट विजयक जो है ना, ये आपका बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 50th रेजिंग डे एट कारगिल, यहाँ पे जो है आपका ये मतलब मनाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे आपका क्या हुआ, अभी सितंबर 21 को जो है आपका यहाँ पे मनाया गया, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट विजयक है ना, उसे भी यहाँ पे आपका सेलिब्रेट किया गया। तो बेसिकली जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ जो है, ये भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे, भारत और भूटान के बॉर्डर पे जो है आपका एक तरीके से तैनात रहती है ना। तो ये जो आपका ये जो है आपका बीआरओ जो हमारे बॉर्डर वाले सेक्टर में, खास करके जैसे यहाँ पे बात करें हम, कारगिल वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, पाकिस्तान के साथ में जो बाउंड्री बनती है, तो वहां पे उन क्षेत्रों में जो है आपका डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए वहां पे जो है बच्चे एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है बीआरओ के द्वारा, जिसे कि विजयक कहा जाता है, ठीक है। और इसी के अधीन जो है, और लद्दाख में बहुत सारी रोड जो है बीआरओ ने बनाई है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपकी कनेक्टिविटी, क्योंकि लद्दाख जैसे क्षेत्र में जो है आपका एक तो वहां पे बच्चे लाइफ बहुत ही मुश्किल है ना, कम ऑक्सीजन के कारण, दूसरा जो है वहां पे लोग भी नहीं रहते हैं, दूसरा आपको वहां पे वनस्पति का भी अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है नेचुरल परेशानियों के बावजूद जो है वहां पे आपकी रोड को बनाया गया है, रोड कंस्ट्रक्शन करवाया गया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट विजय का यही मकसद है कि जो हमारे बच्चे ये जो सीमा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, सीमा वाले क्षेत्रों पे जो है आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि यहाँ के लोगों के लिए तो सुविधा हो, साथ में जो है हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे इंडियन आर्मी है, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है आपका सुविधा वहां पे बनाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका बीआरओ क्या करती है, प्रोजेक्ट विजय के अंतर्गत जो है इन क्षेत्रों को डेवलप करने का काम करती है। और डेवलपमेंट में जो सबसे पहला इनका काम होता है वो आपका रोड बनाने का है ना। रोड बनाने के अतिरिक्त जो है बच्चे यहाँ पे बहुत सारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि बीआरओ चला रहा है, जैसे कि वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी यहाँ पे नदियां हैं, ठीक है, छोटी या बड़ी नदियां हैं, उनके किनारे जो है आपका वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट जो है आपका वृक्षारोपण जो है करवाया जा रहा है। तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट विजय के अंतर्गत यही मेन मकसद है कि इन क्षेत्रों को जो है आपका लोगों के रहने लायक बनाया जा सके, ठीक है। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डेवलप किया जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट विजय का आपको याद रखना है किसका है, ये बीआरओ का है। अगला बच्चे, हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल टिकटिंग सेवाओं के लिए स्कॉच पुरस्कार 2024 से जीता है? 2024 के लिए स्कॉच पुरस्कार ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीता गया है? तो बच्चे ये ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, APSRTC है, इनके द्वारा जो है ये स्पेस डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज के लिए स्कॉच अवार्ड जीता गया है, ठीक है। अगला बच्चे, भारतीय सेना का अमोघ फ्यूरी ये अभ्यास है, कौन से राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपको याद रखना बच्चे, राजस्थान में है, ठीक है। भारतीय सेना का है, अमोघ फ्यूरी नाम से आपका इनका एक्सरसाइज है, और राजस्थान में से कंडक्ट किया गया है। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा अपने पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? मोरक्को है, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है, या फिर आपका दक्षिण अफ्रीका है? तो ये आपको याद रखना है बच्चे, मोरक्को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। अगर भारत का किसी देश के सहयोग से कोई चीज बनाई जा रही है, या फिर किसी दूसरे देश में भारत कोई चीज बना रहा है, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो ये वाली न्यूज जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा अपना जो पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया गया है मोरक्को में, ठीक है। मोरक्को को बच्चे अगर आप लोग देखेंगे ना, ये देखिए नक्शे पे, अगर आप मोरक्को को देखेंगे तो इधर जो है आपका ये आता कहाँ पे, बेसिकली अफ्रीका में आता है, ठीक है। इसके नीचे देखिए आपका माली है, यहाँ पे आपका मुरितियाना है, यहाँ पे आपका अर्जिलिया है, ठीक है। इसके ऊपर देखिए बच्चे आपका यहाँ पे ये इसकी बाउंड्री जो है बच्चे यहाँ पे आपके वाटर बॉडी से लगती है, ठीक है। अटलांटिक ओशन जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मोरक्को को आपको याद रखना है, ये आपका है कहाँ पे, और रबात जो है इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अगला बच्चे, केंद्रीय रेशम बोर्ड के मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के तहत हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? यह है आपका रेशम के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए है? रेशम के प्रोडक्शन के लिए है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है एक तरीके से, ठीक है। रेशम के प्रोडक्शन को बेहतरीन करने के लिए जो है आपका पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार है
आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल टिकटिंग सेवाओं के लिए स्कॉच अवार्ड जीता है 2024 का? जस्ट अभी हमने पढ़ा है, APSRTC है, ठीक है। AP यानी कि आंध्र प्रदेश का जो राज्य सड़क परिवहन निगम है, उनको जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। अगला बच्चे 28 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों में किस ग्राम पंचायत ने 1027 ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान करने वाली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए गोल्डन अवार्ड जीता है, स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो याद रखना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों में सबसे अच्छा काम करने के लिए, ठीक है, गोल्ड अवार्ड दिया गया है। कौन सी ग्राम पंचायत को दिया गया है? तो ग्राम पंचायत का नाम याद रखेंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत का नाम। और इसमें बच्चे आपका जो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड हुआ है ना, एक्चुअल में इसमें बहुत सारे जो है आपके विनर हैं, ठीक है, इसमें जो है आपके बहुत सारे विनर हैं, लेकिन जो सबसे मेन है जिनको कि गोल्डन अवार्ड दिया गया है, वो है आपका रोहिणी, ठीक है, धुले जिला है और महाराष्ट्र में है, ठीक है, रोहिणी ग्राम पंचायत है। ये कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रिक्ट है इनका धुले जिला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका, भारत को 2025-2029 की अवधि के लिए किस इंटरपोल निकाय का सदस्य चुना गया है? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन चारों ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरपोल के विंग्स हैं, उसी के जो है आपके क्या है, ये सब्सिडियरी हैं, सारे के सारे जो है उसी के अधीन काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनमें से बच्चे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं इंटरपोल एशियन कमेटी, ठीक है, इंटरपोल एशियन कमेटी। इंटरपोल एशियन कमेटी की अध्यक्ष के रूप में, है ना, इस सदस्य के रूप में 2025 से लेकर के 2029 तक भारत को चुना गया है, ठीक है, याद रखेंगे, इंटरपोल एशियन कमेटी। अगला प्रश्न है आपका, श्रेणी 4 का तूफान गैब्रियल किस महासागर में बना है? गैब्रियल ये बच्चे आपको कैटेगरी 4 का तूफान है, ठीक है, याद रखिएगा कौन से महासागर को इसने हिट किया है। ये आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये है आपका अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और श्रेणी 4, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, याद रखना, जो बच्चे स्टॉर्म्स होते हैं ना, खास करके जिन्हें हम हरिकेन या जिन्हें हम साइक्लोन भी कहते हैं, इनकी कैटेगरीज होते हैं। अगर आप लोग देखेंगे ना, जैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 5 है, तो बेसिकली इनकी क्या है, जो हवाएं चलती हैं, है ना, उसके आधार पे, कितनी तेज हवाएं हैं उसके आधार पे जो है आपका इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि कैटेगरी 1 में जो है आपका 74 से 95 मीटर पर आवर जो है आपका हवाएं चलती है, ठीक है, 4 से 5 फीट ऊंचा जो है आपका इसका क्षति होता है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप कैटेगरी 2 में देखेंगे तो 6 से लेकर के 8 फीट तक का जो है आपका हवाई होती है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे 9 to 12 फीट तक का होता है, 13 to 16 फीट तक होता है, ओवर 18 फीट, 18 फीट से ज्यादा जो है आपका कैटेगरी में। और इसका जो नुकसान है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, है ना। अगर कैटेगरी 1 का होगा तो सिर्फ जो है आपके जो घर के अगल बगल जो पेड़ है ना, वही जो है हिलते हुए आपको नजर आएंगे। अगर ये कैटेगरी 2 का है तो घर में भी कुछ चीजें जैसे कि खिड़की खुल गई है, दरवाजे खुल गए हैं, है ना, वो भी जो है आपको हिलते हुए नजर आएंगे। अगर कैटेगरी 3 का है तब आपको दिखेंगे कि दरवाजे भी टूट करके गिर गए हैं, ठीक है। कैटेगरी 4 का है तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है आपको घर में दिख रहा है, पेड़ भी जो है आपका टूट करके गिर गया है, ठीक है। और अगर कैटेगरी 5 का तूफान आया है तब तो कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका क्या होते हैं, इस तरीके से तूफान की जो है कैटेगरी होती है, कितनी तेज हवाएं चलती है, ठीक है। तूफान का जो आपका सर्ज है वो कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी का है। तो अभी रिसेंटली जो है आपका जो कैटेगरी 4 का तूफान आया है, ये कैटेगरी का एक्सट्रीम, ठीक है, मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज एंड हैवी फ्लडिंग इवैक्यूएशन नेसेसरी, ठीक है। तो इस कैटेगरी का तूफान अभी आया है आपका गैब्रियल, अटलांटिक महासागर में। साहिबगंज अरेराज बेतिया 4 लेन राजमार्ग परियोजना NH-139W का निर्माण किस भारतीय राज्य में किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब इनमें से बच्चे आपका साहिबगंज और अरेराज का नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना है लेकिन बेतिया का नाम सुना होगा, तो बच्चे ये आपका साहिबगंज से लेकर के बेतिया तक का जो 4 लेन का राजमार्ग है, ठीक है, ये परियोजना आपकी बनाई जाएगी बिहार में। बेतिया कहाँ पे आपका? बिहार में है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे कौन से पे बनाया जा रहा है? नेशनल हाईवे 139W, ठीक है, इसका निर्माण किया जाएगा और ये किया जाएगा आपका बिहार में, ठीक है, इसे याद रखना बच्चे। अभी जो है आपकी जो कैबिनेट कमेटी है उनके द्वारा जो है आपका ये अप्रूवल दिया गया है कि 4 लेन का रोड जो है यहाँ पे आपका बनाया जाएगा साहिबगंज से लेकर के बेतिया तक, ठीक है। और ये NH कौन सा वाला NH का पार्ट है? NH-139 का W, ठीक है, इसे याद रखना बच्चे, ठीक है। तो ये आपका बनाया जा रहा है बिहार में। अगला है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार
समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ के? ब्रिटेन के, नाम है इनका केर स्टारमर, ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, लिविंग ब्रिज अवार्ड। अगला प्रश्न बच्चे, हाल ही में किस देश ने स्टेम क्षेत्रों में युवा अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू किया है? तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने की के वीजा नाम की एक नई सर्विस लॉन्च की है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और बेसिकली बच्चे आपका क्या है, जो भी इंटरनेशनल ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट है जो कि स्टेम का मतलब है जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस है ना, टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट में जो है रुचि रखने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो पेशेवर हैं काम करने वाले, उनको आकर्षित करने के लिए चाइना के द्वारा, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा के वीजा नाम की एक नई सर्विसेज स्टार्ट की गई है। अगला है आपका 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक CGCA, इसका पदभार किसने ग्रहण किया है? सुमिता गुप्ता है, वंदना गुप्ता है, अंजलि शर्मा है, नीलिमा रॉय है, किसके द्वारा जो है आपका ये नया पद जो है आपका संभाला गया है? तो अपॉइंटमेंट बच्चे याद रखना वंदना गुप्ता की, ठीक है, याद रखिएगा। पोस्ट का नाम याद रखना कम्युनिकेशन अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, ठीक है। तो इनको जो है आपका वंदना गुप्ता को इसके हेड के रूप में, जो है आपका इनको अपॉइंट किया गया है। अगला बच्चे, विश्व खाद्य भारत WFI, यह है आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो बेसिकली ये आपका क्या है, एक समिट है, ठीक है, एक सेमिनार भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अभी जो है रिसेंटली बच्चे आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, विश्व खाद्य भारत, आपको याद रखना सेमिनार का नाम। ये बच्चे आपका कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है आपका ये इनोग्रेशन किया गया है। अच्छा, हाल ही में भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम थोड़ा सा अलग सा है, आप लोगों को याद रखना है, याद आसानी से हो जाएगा। ये है बच्चे आपका अग्नि प्राइम, ठीक है, ये है आपका अग्नि प्राइम, ठीक है। हाल ही में इंडिया के द्वारा जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, ठीक है। दिस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल इज डिजाइन टू कवर अ रेंज ऑफ अप टू 2000 किलोमीटर एंड इज इक्विप्ड विद वेरियस एडवांस फीचर, ठीक है। तो याद रखना कि अभी जो है आपका रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इसको जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है और इसका नाम है अग्नि प्राइम, ठीक है, ये है आपका अग्नि प्राइम। अगला प्रश्न बच्चे, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने हल्के लड़ाकू विमान की खरीद के लिए HAL के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? वैसे हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, 97, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है आपका हमारी जो HAL कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, उनके बीच में और हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके बीच में, दोनों के बीच में जो है आपका एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज को लेकर के हुआ है? जो बच्चे हल्के लड़ाकू विमान है HAL ने बनाई है, ये जो है आपका खरीदे जाएंगे किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो हल्के लड़ाकू विमान यानी कि आपका MK1A, ठीक है, इसकी खरीद की जाएगी 97 बजे, यहाँ से जो है आपका HAL से चीजें खरीदी जा रही हैं। आपको याद रखना है 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, MK1A इंक्लूडिंग 68 फाइटर्स एंड 29 ट्विन सीटर्स, ठीक है। तो ये जो इनमें से जो है आपका 68 कैसे होंगे? फाइटर्स होंगे और 29 जो है आपके ट्विन सीटर्स होंगे, ठीक है। लगभग अगर आप लोग देखेंगे 62 करोड़ रुपए की जो है आपकी ये एग्रीमेंट है, ये डील है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और दूसरी तरफ आपका क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला बचे, हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे आपका दूरसंचार विभाग, ठीक है, दूरसंचार विभाग है और दूसरी तरफ आपका क्या है बच्चे? FIU इंडिया, ठीक है। इसे ये थोड़ा सा याद रखना, ये बेसिकली है क्या आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, दूरसंचार विभाग और FIU इंडिया के बीच में आपका एग्रीमेंट हुआ है और दोनों मिलकर के क्या करेंगे बच्चे? जो साइबर क्राइम है, ठीक है, साइबर क्राइम है या फिर जो वित्तीय धोखाधड़ी है उससे जो है आपका निपटने के लिए काम करेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता समझौते यानी कि MRA पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चे, ठीक है।
पहले तो ये समझौता थोड़ा सा याद रखना, ये आपका म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट, ठीक है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट नाम है इसका, MRA। और ये आपका किस चीज के ऊपर हुआ है, ये हुआ है आपका जैविक उत्पादों के ऊपर, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपका एक MRA साइन किया है भारत ने। कौन से देश के साथ में किया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये बचे आपका ऑस्ट्रेलिया। भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, 2023, 2024, 2025, 2026। ये आपका कौन सा साल में होना है भारत में, ये है आपका 2026 में, यानी कि अगले साल, ठीक है, याद रखना बच्चे। भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। अच्छा, क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अगले प्रथम उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना है, तो ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना, डेनियल कार्ट्स, ठीक है, डेनियल कार्ट्स को जो है आपका अपॉइंट किया गया है IMF के अगले प्रथम उप प्रबंधक के रूप में। अच्छा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए अम्बो करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है, याद रखिएगा, ये है आपके MK स्टालिन, ठीक है, MK स्टालिन कहाँ के CM है बच्चे, तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कीम जारी की है, जिनको इसके तहत जो है आपका उन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प दिया जाएगा, ठीक है, और योजना का नाम है अम्बो करंगल। ये है आपका तमिलनाडु, MK स्टालिन। या अली के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग, जिनका 2025 में निधन हो गया है, किस भारतीय राज्य के प्रतीक थे, कहां से इनका संबंध है, तो जुबीन गर्ग से रिलेटेड न्यूज मैंने आपको ऐसे सेशन में नहीं बताई है ना, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा। तो बच्चे ये असम के थे, नाम याद रखना, पूछा जाएगा कि क्या थे, तो बहुत फेमस जो है आपके जुबीन गर्ग सॉन्ग थे, और इन्होंने जो है आपका एक बहुत फेमस मूवी हुई गैंगस्टर, ठीक है, गैंगस्टर मूवी का, क्योंकि हिंदी के गायक नहीं थे, है ना, हिंदी गाने गाए थे इन्होंने, और भी बहुत सारी मूवीज और भी बहुत सारी जो है भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, ठीक है, हिंदी में भी जो है इनका एक गाना, मतलब एक तो नहीं, बहुत सारे गाने गाए थे इन्होंने, लेकिन जो सबसे फेमस था, जहां से ये फेमस हुई, जहां से इनको फेम मिला, वो है आपका या अली सॉन्ग, कौन सी मूवी का, गैंगस्टर मूवी का, ठीक है। उसके बाद बच्चे, जब इनका निधन हुआ ना, तो इनके फ्यूनरल पे जो है आपका, इनका फ्यूनरल जो है चौथा सबसे बड़ा गैदरिंग बना, ठीक है, और इस गैदरिंग ने जो है अपना जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया, ठीक है, तो याद रखना बच्चे, गुवाहाटी में जो है इनका आपका फ्यूनरल किया गया, ठीक है, और वहीं पे जो है आपका इनके लिए बहुत सारी जो इनके प्रशंसक है, इनके फैन है, उनकी जो है गैदरिंग हुई, और ये जो है आपका चौथी सबसे बड़ी गैदरिंग बनी, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अभी सरकार के द्वारा जब इनकी डेथ हुई थी, तो सरकार के द्वारा जो है, एक तो आपको याद रखना है कि 3 दिन का बच्चे यहाँ पे आपका स्टेट हॉलीडे जो है आपका डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, 4 दिनों का, सॉरी 4 दिनों का जो है आपका स्टेट हॉलीडे यहाँ पे एक तरीके से डिक्लेयर किया गया था, और गर्ग जो आपके जुबीन गर्ग हैं, उनको जो है आपका 21 तोपों की सलामी दी गई थी, ठीक है, तो याद रखना बच्चे, जुबीन गर्ग आपको क्षेत्र याद रखना है, मतलब कि म्यूजिक से रिलेटेड थे, ठीक है, और इनका जो है आपका देहांत हुआ है सिंगापुर में, ठीक है, 52 साल के थे, और असम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, असम के लोगों के लिए जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, नाम है जुबीन गर्ग। अगला बच्चे, T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, पहले भारतीय गेंदबाज, इनका नाम याद रखना, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है, तो ये जो है आपके एक मलयालम एक्टर है, नाम है मोहनलाल, ठीक है, याद रखना, कौन से सिनेमा के हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये बच्चे इनका संबंध है मलयालम सिनेमा से, ठीक है, मलयाली सिनेमा से इनका संबंध है, और बहुत वेटरन एक्टर हैं ये, बहुत पुराने एक्टर हैं, ठीक है, नाम याद रखना मोहनलाल। इनको 2023 का 2023 का क्या मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगला है बच्चे आपका, कौन सा बंदरगाह भारत को पाकिस्तान से दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है, और चीन के ग्वादर बंदरगाह के लिए एक रणनीतिक प्रतिकार के रूप में कार्य करता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, वैसे हम लोगों ने बहुत बार बच्चे इसे पढ़ा हुआ है। अगर आप देखें, यहाँ से इंडिया का नक्शा है, ठीक है, मुंबई से जो है आपका एक सी रूट बनाया जा रहा है, और ये रूट जो है आपका जाएगा चाबहार में, ठीक है, चाबहार पोर्ट जो है आपका ये भारत ने यहाँ पे बनाया हुआ है, कहाँ पे बनाया हुआ है, ईरान में बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें अफगानिस्तान काबुल जाना है,
या फिर बाकी जो हमारा बाकी सेंट्रल एशिया है, अगर हमें वहां तक जाना है तो इधर से शॉर्टकट जो रास्ता है वो पाकिस्तान होकर के है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को हटाते हुए, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए हमने क्या किया, डायरेक्ट रूट जो है अपना डेवलप किया, यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया, ठीक है। कहाँ पे बनाया, ईरान में, ठीक है। तो ये बच्चे आपका ईरान में आपका चाबहार पोर्ट है, जो कि भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पोर्ट है, ठीक है। और ये हमें कहाँ की, मतलब कहाँ का एक तरीके से रूट प्रोवाइड करता है, तो ये बच्चे आपका अफगानिस्तान का और मध्य एशिया के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है, याद रखना। सिमिलर जैसे भारत ने यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है, वैसे बच्चे पाकिस्तान में अगर आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे आपका ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। और ये किसने बनाया है, चाइना ने बनाया, ये जो है आपका चाइना की हेल्प से जो है पाकिस्तान में डेवलप किया गया है। सितंबर 2025 में भारत ने भूमध्य सागर में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ में तय किया है, 2025 सितंबर भारत ने भूमध्य सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर में पहली बार बचे आपका एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है, इस कंट्री के साथ में पहली बार हुआ है, ठीक है। ये कंट्री है आपका ग्रीस, याद रखना, भारत और ग्रीस के बीच में पहला नेवल एक्सरसाइज हुआ है, कहाँ पे हुआ है, भूमध्य सागर में, ठीक है। ग्रीस की अगर आप बात करेंगे ना बच्चे, ग्रीस जो है आपका ये यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बच्चे आपका ग्रीस है, याद रखना, है ना। इसके पड़ोसियों में जो मतलब इसके आसपास जो है आपका एक तो मेडिटेरियन सी है, वो आपको वैसे भी याद रहेगा क्योंकि यहीं पे जो है एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे टर्की यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपका एक यूरोपियन नेशन है, ठीक है। ग्रीस, एथेंस यहाँ की कैपिटल है और मेडिटेरियन सी से जो है इसकी बाउंड्री लगती है, इसी मेडिटेरियन सी में जो है एक्सरसाइज किया गया है। अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत की आधिकारिक अनुमानित रसद लागत कितनी है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, जितना हमारा जीडीपी होता है, ठीक है, जितना हमारा जीडीपी होता है उसका कितना परसेंट बच्चे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, उसका कितना परसेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका आया है, तो ये है आपका 7.97%, ठीक है, 7.97%। ऑब्वियसली बात है कि किसी डिपार्टमेंट ने ये जो आंकड़ा है वो जारी किया होगा, है ना, इसीलिए पूछा गया है। तो इंडियाज ऑफिशियली एस्टिमेटेड लॉजिस्टिक कॉस्ट ये कितना है आपका, 7.97% है जीडीपी का, ठीक है। किस कौन से साल के लिए बच्चे, आपका 2023-24 के लिए। और ये आपका रिसेंटली एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT के द्वारा, ठीक है। तो DPIIT ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक पे आने वाला जो खर्चा है, वो पूरी जीडीपी का कितना है, 7.97% है, ठीक है। अच्छा, ई गवर्नेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑन ई गवर्नेंस, ये कहाँ पे हुआ है, जहां पे हमने अभी देखा था कि पुरस्कार मिले हैं गांवों को, ठीक है। तो ये बच्चे आपका कहाँ पे आयोजित किया गया है, विशाखापत्तनम में। 2025 का ई गवर्नेंस ये हुआ है आपका विशाखापत्तनम में, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। अगला है, महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। अब यहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन का नाम पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि महाराष्ट्र में जो ये बच्चे अहमदनगर है, अहमदनगर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज हो गया है, जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन था वो आपका चेंज होकर के अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। अगला है आपका ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 38, ठीक है, 38वें स्थान पे जो है भारत रहा है 2025 की नोमेड रिपोर्ट में। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने और 5 सालों में 5 लाख रोजगार सृजित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम शुरू किया है, LEAP। ये बेसिकली बच्चे किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका रोजगार देने से रिलेटेड, ठीक है, रोजगार देने से रिलेटेड है। आपको याद रखना है, लीप प्रोग्राम जो है आपका स्टार्ट किया गया है कर्नाटका के द्वारा, ठीक है, लीप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कर्नाटका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के मुख्य उद्योगों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर क्या रही है। ये भी वही वैसे ही क्वेश्चन है आपका, एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ आंकड़े आए और फिर वो आंकड़े जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपको याद रखना है, ये है आपका 6.3%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, किसने अपनी रिपोर्ट में बताया है और क्या क्या बताया है। तो अभी जो है आपका PIB की एक रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बताया गया है कि जो ICI है, पहले तो ये याद रखना है कि ICI क्या होता है। ICI का मतलब है बच्चे आपका इंडेक्स ऑफ
8 कोर इंडस्ट्री, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। भारत में पूछा जाएगा कितनी कोर इंडस्ट्रीज है, तो टोटल जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज है। जब उन कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स निकाला जाता है तो उसे आईसीआई कहते हैं। तो रिसेंटली जो आपका आईसीआई है ना, ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है, कितने से 6.3% से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और ये जो है बच्चे आपका अभी अगस्त में जो है आपका निकाला गया है। तो एज कंपेयर टू द इंडेक्स इन अगस्त 2024, 2024 के अगस्त में और अभी 2025 के अगस्त में जो आपका कंपेयर किया गया, और कंपेरिजन में ये पाया गया कि 6.3% से इस बार ये इंडेक्स जो है आपका बढ़ गया है। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया जो आपका प्रोडक्शन ऑफ स्टील है, मतलब कि स्टील का उत्पादन है, कोल का उत्पादन है, सीमेंट का उत्पादन है, फर्टिलाइजर का उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट का जो उत्पादन है वो जो है आपका बढ़ा है, ठीक है, उसने जो है पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। तो 8 कोर सेक्टर बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, याद रखना। इसका जो प्रोडक्शन है बेसिकली कहेंगे कि आईसीआई जो है आपका वो पिछले साल से 2024 से 2025 का कंपेयर करेंगे तो आपका 6.3% बढ़ गया है। बाकी बच्चे जो हमारे देश में आईसीआई है 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसमें आपका आता है कोयला, ठीक है, क्रूड ऑयल, फिर आता है आपका नेचुरल गैस, फिर आता है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर आता है आपका फर्टिलाइजर, आपका स्टील, आपका सीमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या है 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये क्या है बच्चे आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसे जरूर याद रखना आईसीआई, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन बच्चे यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, यहीं पे जो है आपका खत्म करते हैं। याद रखिएगा लास्ट क्वेश्चन में जो आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज बताया ना, वो आपका स्टैटिक जीके के इकोनॉमिक्स में काम आएगा, ठीक है, याद रखना उसे। बाकी बच्चे अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, तो अभी एसएससी की जो है डेट पोस्टपोन तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीआईबी की एक रिपोर्ट, पीआईबी की जो है आपकी विज्ञप्ति रिलीज हुई है, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो वहां पे जो है बच्चे आपका ये बताया गया है कि अभी एग्जाम नहीं होना है ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें जो है बताई गई है कि अभी जिस तरीके से सीजीएल का एग्जाम हुआ है तो बच्चों ने बहुत सारी शिकायतें की हैं, और फिर उस शिकायत को जो है आपका जब देखा गया तो शिकायत एक्चुअल में सही है, तो उनको जो है आपका सही करने में या फिर पेपर जो है दोबारा से करवाने में समय लगेगा। तो जो पेपर शेड्यूलिंग पहले की गई थी, एग्जाम की शेड्यूलिंग पहले की गई थी, वो आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है डेफिनेट डेट नहीं है कि कब एग्जाम होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है बच्चे कि अगर अक्टूबर आपका पूरा ऑक्यूपाई है, नवंबर आपका ऑक्यूपाई है, तो दिसंबर में जो है आपका मिड दिसंबर तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका एक तरीके से मौका दिया गया है कि थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ी सी अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छी कर लो, ठीक है। तो जितनी भी बच्चे आपके पास में समय है आप लोग उसका बहुत अच्छे से जो है फायदा उठाइए। जो चीजें आपकी रह गई थी, ठीक है, उन चीजों को जो है अभी जहां से भी जो भी आपके सोर्सेज जहां से भी आप लोग पढ़ते हैं उनको कंप्लीट करिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जो है जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए। आपको मेकेडीजी सिविल, मेकेडीजी मैकेनिकल दोनों ही जगह बच्चे आपको एसएससी की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है। आप लोग उनसे भी बहुत अच्छा जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है, वहां से जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है कोर्सेज तो आप सभी को पता है कि अगर आप मेकेडीजी मैकेनिकल से जुड़े हुए हैं और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे क्रैश कोर्स जो है एमसीक्यू के माध्यम से जो है आपका चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको टेक्निकल बहुत अच्छे से जो है आपका राहुल सर, जमाल सर, विवेक सर जो है तीनों ही जो है कोर्स में आपके लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप लोग जो है जरूर उन क्लासेस को फायदा उठाइए, क्योंकि टेक्निकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका यहाँ पे, है ना। चलिए बच्चे तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, अभी मिलेंगे फिर सोमवार को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।